आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोध का कुल संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालना हमें, ठीक है। और दूसरा दे रखा है बी बिंदु हमें यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी के साथ आंतरिक प्रतिरोध क्या दिया हुआ है उसका नगण्य दे रखा है से संबंध हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे जो वोल्टता होगी वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एक तरह से श्रेणी क्रम संयोजन है, उसमें वोल्टता प्रत्येक में वोल्टता निकालनी है और उसका कुछ तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो मान लेते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन हमारा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन है। इसका प्रतिरोध क्या दे रखा है, 1 ओम है, दूसरा हमें दे रखा है 2 ओम है, तीसरा हमें दे रखा है 3 ओम है, ठीक है। और इनको क्या जोड़ रखा है यहाँ पे, एक विद्युत भागफल से यानी वोल्ट बैटरी से जोड़ रखा है जिसका नगण्य क्या दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध यानी 12 वोल्ट। अब हमें यहाँ पे इसका आर तुल्य प्रतिरोध निकालना, तो इसका मतलब क्या है, आर तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या होता है, सभी प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी यहाँ पे अगर R1 R2 अगर इस तरह से देखते तो अगर n प्रतिरोध हमारे जुड़े होते तो R2 प्लस R3 प्लस R इस तरह से Rn करके ये अनंत तक जाते प्रतिरोध, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिए हुए हैं, 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, तो इसका R तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R तुल्य प्रतिरोध यानी इसके यहाँ पे अगर एक प्रतिरोध मान लिया जाए और ये यहाँ पे वोल्टता कितनी है, 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे इसका जो आर तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एक तरह से आर तुल्य बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे R1 प्लस R2 यानी 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 1 कितना हो गया यहाँ पे 6 ओम हो गया। तो तुल्य प्रतिरोध तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 6 ओम हो गया। अब हमें ये तो हमारा ए बिंदु 16 हो गया। अब बी बिंदु के लिए पूछा है हमें क्या, बी बिंदु के लिए पूछा है कि यदि प्रतिरोध के संयोजन में किसी 12 वोल्ट की बैटरी जो हम लगा दी हमने, ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो हमें पता चल गया इसका आर तुल्य बराबर क्या आ गया हमारा 6 ओम आ गया। तो इसमें हम प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकाल सकते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा 12/6 हो जाएगा, यानी V बटा आर किया मैंने, क्योंकि हमारा V ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर हमारा क्या होता है, V बराबर आई आर आ रहा है, ठीक है, V बराबर आई आर। तो यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, धारा का मान निकाल रहा हूँ आई, तो क्या हो जाएगा V बटा आर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, एक तरह से सबके सिरों पे वोल्टता का मान निकालना है। यहाँ पे इसके सिरों पे सब प्रतिरोधों के सिरों पे हमें वोल्टता का मान निकालना है। तो ये वोल्टता मान लेते हैं V1 है, ये हमारी V2 है, ये हमारी V3 है, ठीक है। तो V1 और V2 अब हमारा क्या है, अगर श्रेणी क्रम संयोजन में बात करते हैं तो जो प्रवाहित होने वाली सभी प्रतिरोधों में जो धारा होती है, जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो क्या होती है, समान होती है, ठीक है। लेकिन वोल्टता का मान क्या होता है, सब में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ से V1 बराबर क्या हो जाएगा, की तरह से हमें प्रतिरोध का मान दे रखा है और धारा का मान हम निकाल चुके हैं कितना 2 है। तो यहाँ से V1 बराबर क्या हो जाएगा, ओम के नियम से V बराबर हो जाएगा यहाँ पे I गुणा R1, ठीक है। और धारा का मान कितना है हमारा 2 और R1 प्रतिरोध हमें दे रखा है कितना 1 ओम, तो ये हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर V2 निकालेंगे तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे ओम के प्रतिरोध में नहीं I गुणा R2 हो जाएगा, जो कि कितना है 2 गुणा R2 कितना दिया हुआ है हमें, यहाँ पे R2 कितना दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है 2 ओम, ठीक है। तो ये 2 ओम हो गया, बराबर क्या हो गया 4 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे V3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से I गुणा R3 बराबर क्या हो जाएगा, ये I गुणा R3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 ओम, तो इसका मतलब 2 गुणा क्या हो जाएगा ये 3, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 6 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक तरह से इसका टोटल जो कुल कुल वोल्टता कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 12 वोल्टता होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर जोड़ के देखेंगे तो 6 + 4 10 से 2 12 वोल्टता हमारी आ रही है। तो ये हमारा क्या है, आंसर भी इसका सही है। तो धारा का मान तो 2 एम्पियर आ गया, इसमें तुल्य प्रतिरोध आ गया 6 ओम और इनके मान क्या आ गए, इस तरह से आ गए हमारे, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।